नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये हाउसवाइफ हैं, इंडिपेंडेंटली निर्णय लेती हैं। इसी दरमियान कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का भी इनको सामना करना पड़ा है। कहीं से इनके पैसे डूब गए हैं। किसी ने आश्वासन दिया था कि वो पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन वो पैसे डूब गए हैं। तो इनको जानना है कि वो पैसे वापस होगा कि नहीं, और आगे का जीवन कैसा रहेगा। सफलता को लेकर क्या इंडिकेशंस है, प्रगति व उन्नति को लेकर क्या इंडिकेशंस है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप लोग के मन में आज भी ये द्वंद्व होगा, दुविधाएं हैं, आप आशंकाएं में रहते हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है। काफ़ी टिप्पणियां करते हैं आप कि गुरुजी महिलाओं का लेफ्ट देखा जाता है। तो मैं एक आसान शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं, आसान भाषा में, कि अगर महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखा जाएगा तो जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, जिनका सारा काम राइट हैंड से होता है, जो उनका एक्टिव पर्सन, जो उनका एक्टिव हैंड है, तो उनके प्रेडिक्शंस आप लेफ्ट से कैसे ले सकते हैं। और अगर भविष्य से बढ़ के शुभ तो कुछ होता नहीं है। अगर आप सारा शुभ काम, लक्ष्मी आदान प्रदान, जलादान प्रदान, हर चीज़ आप राइट हैंड से करते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो लेफ्ट से प्रेडिक्शंस कैसे आएंगे। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, मैं लेफ्ट देखूँ या राइट देखूँ, मुझे रेखाओं का ज्ञान है, मैं जस्टिफाई तो कर ही दूंगा। लेकिन अगर मैंने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, ये मैंने किसके लिए किया है, मैंने उन तमाम महिलाओं के लिए किया है जो महिलाएं आज के समय में प्रेडिक्शन लेस हो चुकी हैं, उनको प्रेडिक्शन सही नहीं मिल पाते हैं, उनको जीवन पर जो गणनाएं होती हैं वो सही तरीके से लोग दे नहीं पाते, क्योंकि उनका रियल एक्टिव पाम लोग देखते ही नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो महिलाओं का भी राइट देखिए अगर सही मायने में प्रेडिक्शंस देखना है तो, क्योंकि आज के समय में सारी इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहती हैं, इसलिए राइट देखो, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। तो जो फाइनेंशियली लॉस आपको लगा है, जो फाइनेंशियली डेप्थ में आप है और आपके जो पैसे फंसे हैं, उसका जो मेजर कारण है वो जुपिटर का ये कारण बताता हूं मैं। दो कारण से आपके जीवन में आप डेप्थ में जाते हैं, नुकसान में जाते हैं, आपके ऊपर बर्डन आते हैं। पहले अगर आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा हो, दूसरी अगर आपकी जुपिटर पर ये रेखा हो धोखा मिलने वाली और जुपिटर दबाव में हो, तीसरी अगर आपकी बुध रेखा किसी प्रकार से टूटी हो तो आप डेप्थ में जाते हैं। इनके केसेस में राहु रेखा था, बृहस्पति गड़बड़ था, धोखा मिलने का योग था, बुध रेखा तो ठीक है। तो राहु रेखा, बुध रेखा और बृहस्पति पर ये लाइन, ये आपको परेशान करती है, ये आपको परेशान करती हैं, तनाव देती है, जीवन पर परेशानी को इंडिकेट करती है। इस केस में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए समस्याजनक रहेगा, वो आपके लिए परेशानीजनक रहेगा। लोगों पर विश्वास नहीं करना है, पैसे लेन देन नहीं करने हैं। 1,50,000 अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत कॉमन बात है, इससे ज़्यादा का आपको पैसा का होर फेर नहीं करना है। ये आपके लिए डेफिनेटली डेफिनेटली गड़बड़ साउंड करेगा, ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा। तो इस बात को आप दिमाग में लेकर चले, इस बात को ध्यान में रखें आप कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने कर लिया तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आप ना करें। चलिए, ये तो हो गई बात। अब दूसरी बात है कि अब आगे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं। तो देखो, इंडिपेंडेंट तो जीवन के प्रभाव में आपको होना ही पड़ता है, जीवन के सर्टन प्रभाव में आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ता है। यहां पर आप देखो बुध रेखा है तो आगे आप व्यापार जरूर कर सकती है। अभी जैसे आपकी एज मैंने आपको 33 ईयर्स बताया, तो लगभग 36 के बाद आपके जीवन में ग्रोथ है, डेफिनेटली है। और यहाँ पर से एक प्रश्न था इनका मकान वकान बनने का, तो 33 ईयर्स के बाद योग बनेगा, क्योंकि मकान ये शुरू की है लेकिन किसी कारणवश वो बाधित पड़ा है, बंधित पड़ा है। तो यहां पर ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि आपको दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगी, क्योंकि शुरुआती दौर में ना आपके हाथ पर राहु रेखा मुझे दिखी थी, और दूसरा ये भाग्य रेखा पर भी हल्की हल्की नेगेटिव एक्सपेंसेस के योग बने थे, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको डेफिनेटली डेफिनेटली दिक्कत होगा।
तो यहाँ पर आपको अभी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और घर मकान बनाने की अगर मैं बात कर लूँ तो वो आपके योग बन चुके हैं। ये मान के चल लो 36 वर्ष की आयु से आपको उस समय जीवन में ग्रोथ मिलेगा। और ये जो एक बुद्ध रेखा है ना, ये बुद्ध रेखा भाग्य रेखा के साथ कुछ हद तक धन त्रिभुज बनाई है, लेकिन ये थोड़ा फाइनेंशियली लॉस के योग थे यहाँ पर। अगर आप ठीक से नोटिस करोगे ये वाली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियली लॉस के योग थे। इसलिए मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ, अगर आपकी भाग्य रेखा टूटी हो तो आपको किसी प्रकार के व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि लॉस है तो लॉस होगा डेफिनेटली। तो अभी आगे जीवन रेखा से हम कवर करते हैं। 36 से लाइफ में ग्रोथ मिल जाएगा आपको। 36 से ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, मतलब आप बहुत भाग्यशाली रही हैं। शादी के बाद आपके हस्बैंड राइज किए होंगे और कंटिन्यू आपकी चल रही है प्रोग्रेस लाइन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ कुछ राहु रेखाएं भी हैं। ये जीवन में तनाव को भी बताती हैं, जो कि सर्टन आपके 32-35 तक चलेगा। ये 32-35 तक की ये रेखा थी। उसके बाद आप देखोगे तो आगे जीवन रेखा बढ़िया। 32 से स्टार्ट हुआ तनाव, आगे जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त। 36 में ग्रोथ, 38 में ग्रोथ, 40 में ग्रोथ, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। ये एक प्रोग्रेस लाइन ही है। जीवन रेखा यहाँ से भी निकल के चली है। ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। तो लाइफ लाइन में 35 वर्ष की आयु के बाद दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे आती ही हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं था। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो माइंड पर ये जो रेखा है ना मंगल पर, थोड़े बहुत तनाव को बताती है। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, प्रॉपर्टी के योग को बना रही है, मतलब आपका एक से अधिक मकान बनेगा। इसके बाद आप देखो तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। युवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइनें तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनत ही है। मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटती आप। यहाँ पर आप देखोगे तो सूर्य और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट इंडिकेट कर रही है लाइफ में अपने दम पर आगे बढ़ने की इच्छा। बाकी बुद्ध फिंगर बड़ा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ये एक धोखे के योग थे, वो तो मिलना ही था। 30-31 वर्ष की आयु तक मिल ही गया। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करना, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। भाग्यशाली हैं आप। यहाँ से भी आपकी भाग्य रेखा एक सटन नुकसान के बाद तो अच्छी ही रही है, बहुत बेहतरीन रही है। ये बुद्ध रेखा बहुत शानदार मनी ट्रायंगल के साथ है। 36 वर्ष के बाद तो प्रॉपर्टी बनेगा डेफिनेटली। ये एक सूर्य रेखा बेहतरीन है। आगे भी आप अपना कार्य कर सकती हैं, वर्किंग हो सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करना ये आपकी तमन्ना है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, थोड़े बहुत इमोशनल हैं तो उस पर नियंत्रण रखें आप। बाद बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग तो जीवन में यात्राएं रहती हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत रूप से हस्ते का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।